विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है आर पार का है, भरम भूल कल्पना से बिल्कुल न्यारा कर देता है, विषय वासनाओं से बिल्कुल अलग। इसमें संशय नाम की भरम नाम की कोई चीज है ही नहीं। है सारा जग आंधरा, विषय वासना मां है, सार भेद जाने बिना हरगिज माने ना है। ये सारा संसार अंधा हो रहा है, काय में विषय वासना मां है सारा जग आंधरा। जितने बड़े बड़े हुए, जितने रचयिता ग्रंथों के हुए, जितने गुरु बन करके ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे, ये सब के सब विषय वासना में अंधे रहे, संसार के चक्कर में ही भूले रहे। है सारा जग आंधरा, विषय वासना में सार भेद जाने बिना हरगिज माने ना है। और जब तक सार भेद नहीं जानेगा, जब तक पारख ज्ञान पूरा नहीं होगा, तब तक ये जीव अटका भटका लटका ही रहेगा। ये संसार की जो अटकन भटकन लटकन है, ये पारक ज्ञान बिना नहीं मिटती है। भूपेंद्र दास संसार में अटक भटक अति होए, महान गुरु की दया से दुख न व्यापे कोय। यहाँ पर शेष गुरुदेव का उपकार मानते हुए कहता है कि भूपेंद्र दास संसार में, इस संसार में अटक भटक अति होए, बहुत अटक भटक है। जगह जगह पर अटकाने भटकाने लटकाने वाले बैठे हुए हैं। कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, कोई हवन में, कोई होम में, कोई नदी में, कोई नालों में, कोई वन में, कोई तीर्थों में, यानी कहाँ भटका रहे हैं। कोई वृक्षों की पूजा में, इतने अटका रहे हैं, भटका रहे हैं कि उसका कोई बार पा नहीं है। महान गुरु की दया से दुख न व्यापक हुए। और आज सदगुरुदेव की दया से जब पार ज्ञान हुआ, जड़ चेतन का भेद समझ में आया, जब निर्णय परखने में पूरा आ गया, फिर दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख जब तक सताता है जब तक पूरा भेद मालूम नहीं पड़ता। और भेद समझ करके जो दृढ़ वैराग्य के द्वारा सभी प्रकार की मानंदी को जो त्याग देता है, और मानंदी जिसकी पूरी दूर हो गई, भरम जिसका पूरा दूर हो गया, फिर तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। निर्णय साहिब कबीर का हृदय ले बसाए, काल कभी ना खावे दुख पास ना आए। ये निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है, निर्णय साहिब कबीर का। साहब जी ने जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब जड़ है, इनको जानने वाला, नाम रखने वाला चेतन जीव है। यदि आज इस भ्रम में भूला रहेगा, भ्रम को त्यागेगा नहीं, तो भारी संसार की मार खाएगा। जिस प्रकार से ढोर को बोध नहीं होता, पशु में विवेक विचार नहीं होता, इसलिए अपने मालिक का खेत छोड़ करके दूसरे खेत में जाता है, और जाता है तो उसकी पीठ पे धाड़ सीधी लाठी पड़ती है। इसी प्रकार से इस चेतन जीव को पता नहीं है कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी हूं, इसलिए अपने आप को छोड़ करके और किसी ईश्वर परमात्मा की कल्पना में और ध्यान देता है। काल कभी ना खावे,
और जब इसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा तो काल नहीं खाएगा। काल कहिए माया भी गुरवा लोग, और काल कहिए जो विषय वासना में जो फंसावे, ये सब काल है। कहीं भी अटकावे भटकावे लटकावे वो काल है। तो पार ज्ञान होने पर दुख न व्यापे कोई, दुख पास ना आए, दुख बिल्कुल पास में नहीं आएगा। महान गुरु पूरे मिले, दीना भेद बताए, भूपेन दास के शीश पर भारन कोई आए। जिसको सदगुरु पूरे मिल गए, महान सदगुरुदेव मिल गए तो पूरे मिले, दीना भेद बताए। और पार की सदगुरुदेव इतने दयालु होते हैं कि दया करके फोकट में वैसे ही और सारा भेद बता देते हैं, सही प्रकार के जाल को हटा देते हैं। फिर भी यदि कोई जाल को ना हटवाना चाहे और भ्रम में ही अपने पूरे जीवन को लगाना चाहे तो इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है। अब उसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? सदगुरुदेव तो जड़ चेतन का भेद ही बता सकते हैं। ईश ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है, देवी देवता कोई नहीं है, ये सब भ्रम है। ये भ्रम का पर्दा पास कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि इतने पर भी यदि कोई ना माने और भ्रम में ही अपने पूरे जीवन को लगाना चाहे तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। मैं चरणों का दास हूँ, सदगुरु ले बचाए, उपकार कभी भूलू नहीं, सेवा देहु बताए। जिसके हृदय में और सद्भाव होता है, सद्भावना होती है, सेवा करने का भाव होता है, तो वो सेवा मांगता है और कुछ भी नहीं। मुझे तो चरणों की सेवा चाहिए, मुझे संत गुरुजनों का सानिध्य चाहिए, उनकी सेवा दिनों रात में करता रहूं, बस ऐसी सेवा करते करते ही मेरा ये शरीर अंत हो जाए, ऐसा भाव सेवक का रहता है। और जो हठी होता है, जो कपट कुरंगी होता है, वो सेवा नहीं मांगता, वो तो सेवा के बदले में जाने क्या क्या मांगता है। बस वो ही चाहना उसको खा जाती है। और शिष्य तो कहता है कि मैं चरणों का दास हूँ, सदगुरु ले बचाए, और आज मुझे इस संसार से बचा लो, विषय वासना से बचाओ, भ्रमभूल कल्पना से बचाओ, तंत्र मंत्र जादू टोना से बचाओ, पत्थरी पत्थरों की पूजा से बचाओ, और जो हृदय से कल्पना उठी है ईश ब्रह्म परमात्मा की, अल्लाह खुदा की, इससे भी मुझे बचा लो। यदि जब तक मुझे इस भ्रमभूल कल्पना से नहीं बचाओगे, विषय वासनाओं से नहीं बचाओगे और धोखेबाजों के चक्कर से नहीं बचाओगे, तब तक मैं वीरान होता ही रहूंगा, तब तक मैं दुखी होता ही रहूंगा। मैं सेवक नादान हूँ, आप हैं गुरु महान, सेवक पर करिए दया, दास आपनो जान। मैं सेवक नादान, आप हैं गुरु महान, और आप तो महान श्रेष्ठ हैं। संत गुरुजन कभी भी अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते, किसी के प्रति सताने की भावना या सता करके उसको गिराने की भावना उनके अंदर होती ही नहीं है। और जो सत्य पथ पर नहीं चलते, सत्य निर्णय को नहीं जानते और दूसरों को सताना ही जानते हैं, दुखाना ही जानते हैं, उनको तो ज्ञान कभी निर्णय का हो ही नहीं सकता है। बंदी छोर गुरुदेव ने पुकार कहा है कि आगे जो लागी समुद्र में, टूटे टूटे खासे झोल, रोवे कविरा डांफिया, मोर हीरा जरे अमोल। आग जो लागी समुद्र में, हीरा यह चेतन जीव है, समुद्र का ये संसार, इसमें भ्रम भूल कल्पना की और विषय वासना के झोल खस रहे, विशाल झोल कस रहे हैं। समुद्र का ये संसार, इसमें भ्रम भूल कल्पना के और विषय वासना के झोल टूट टूट के खस रहे हैं।
कबीरा का ये अबोधी जीव इस संसार के चक्र में फंसकर रो रहा है, डांफ डांफ के रो रहा है, हिलकी भर भर के रो रहा है। मोर हीरा जरे अमोल, हीरा का ये चेतन जीव, यह जीव विषय वासना में और भ्रम भूल कल्पना में जल रहा है, परेशान हो रहा है, बिना पार ज्ञान के परेशान होने से बच ही नहीं सकता। ऐसा विचार है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का। इस निर्णय के अनुसार जो भी चलेगा उसका उद्धार जरूर होगा, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। और जो संशय में फंस गया तो साहब ने कह भी दिया है कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होई। संशय ने सारे संसार को खंड दिया, संशय ने सबको बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े ज्ञानी संशय में फंस करके अपने पद से गिर गए, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी संशय ने ही तो बर्बाद किए हैं। और जो आज से संशय को अपने हृदय से त्याग देगा, इस संशय को जो अंदर से निकाल देगा, तब संशय से बच पाएगा। संशय ने सबका खंडन कर दिया, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। और इस संशय को कोई खंड नहीं पाए, संशय को कोई त्याग नहीं पाए। देख लो इतिहास उठा करके, रामायण, कथा, भागवत, किसी भी ग्रंथ को उठा लो, है ना, उनमें सब में संशय ही संशय भरी हुई है। इससे पता चलता है कि जितने ज्ञानी हुए, जितने विद्वान हुए, जो विषय वासना भ्रमभूल कल्पना को नहीं मिटा पाए, जो जड़ चेतन के निर्णय को साफ साफ नहीं जान पाए, उनका ही संशय ने खंडन कर दिया। वो संशय को नहीं खंड पाए। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना। संशय को वो ही खंड सकते हैं, वो ही न्यारे हो सकते हैं जिनको पार ज्ञान हो जाए, जो शब्द विवेकी हुए, जो शब्द पर विवेक करे, जो शब्द को समझे। ये शब्द कहां से आया? ये शब्द जड़ है कि चेतन है? इस शब्द में जो भरा हुआ है वो है क्या नहीं? शब्द के द्वारा जो बोला जा रहा है वो है कि नहीं? उसका कोई अस्तित्व ठहरता है कि नहीं? कि वास्तव में वो भ्रम भूल कल्पना ही है? ऐसा जो विचार करता है वो पार की सदगुरुदेव से मिलकर के, पार की संतों से मिलकर के और संशय को बिल्कुल दूर कर देता है। और नहीं तो आग जो लागे समुद्र में, समुद्र में आग लगी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, कपट की, राग की, द्वेष की, ऊंच की, नीच की, छोटे की, बड़े की। ये बहुत भारी आग लगी हुई है, हृदय में आग लगी हुई है ना? हृदय जल रहा है, आग जलागी समुद्र में। टूटे टूटे खसे झोल, और यहाँ से टूट टूट के झोल खस रहे। जाने कितनी बीमारी निकल रही है। बहुत से शब्द, ये झोल के झोल ईश्वर है, परमात्मा है, देवी है, देवता है, तंत्र है, मंत्र है, जादू है, टोना में अल्लाह है, खुदा है, भूत है, चुड़ैल है। यानी क्या क्या बीमारी निकल रही है अंदर से। ऐसा भूत होता है, ऐसी डायन होती है, ऐसी चुड़ैल होती है। परमात्मा ऐसा होता है, ऊपर है, 7 स्वर्ग हैं, 7 पाताल हैं। क्या क्या झोल के झोल निकल रहे हैं। ऊपर चंद्र मुतसिला है, 33 कोट देवता गाय के शरीर में रहते हैं। ये झोल के झोल निकल रहे है ना। अकाल मृत्यु होती है, फिर वो भूत बन जाता है, फिर पकड़ता है। ये सारे झोल के झोल, टूटे टूटे खसे झोल, बहुत बुरी तरह रो रहे कबरा डांफिया और डर के मारे, बड़ा वीरान हो करके, हिलकी भर भर के ये चेतन जीव रो रहा है। मोर हीरा जरे अंगूर, सदगुरुदेव जी कहते हैं मेरा हीरा। ये अविनाशी चेतन जीव अपने आप को जाने बिना
और जल रहा है, कितना परेशान हो रहा है, कितना दुखी हो रहा है। यदि इस दुख को जान ले, जड़ चेतन के भेद को समझ ले, तो ये अटकन भटकन लटकन से आज बच सकता है। और जब तक इस भेद को नहीं जानेगा और जब तक इसमें ही अपने पूरे समय को बर्बाद करता रहेगा, तब तक ये स्वयं भूला है और दूसरों को भी भुलाता रहेगा। स्वयं अटका भटका लटका है और दूसरों को भी अटकाता भटकाता लटकाता रहेगा। तो सदगुरुदेव जी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं, ये साखी 306 नंबर की है। इस साखी को जो भी अपने हृदय में उतारेगा, इस साखी के निर्णय को, बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी के बोध को जो भी अपने हृदयांगित कर लेगा, जो भी सार भेद को जान लेगा, उसका छुटकारा हो जाएगा। वो जोगी जंगम से बड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी में से कोई भी हो, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई भी हो, वो शेख सैयद मुगल पठानों में से कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, नपुंसक हिजड़ा क्यों ना हो, जब इसको पार ज्ञान हो जाएगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, फिर ना वो कभी किसी को फंसाएगा और न संसार के चक्कर में फंसेगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।